वो साउथ फेसिंग ले लेंगे तो घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। तो अगर आपको साउथ फेसिंग आपका घर ही है तो उस घर पे रहने वाला हर एक मेंबर हमेशा नेम फेम और एक्सपांड करने के बारे में सोचे। बिजनेसमैन होते हैं या किसी बड़े कंपनीज में सीईओ होते हैं, क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन का मेजर रिक्वायरमेंट क्या होता है? लोग घर की जो फेसिंग होती है उसको लेकर बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें नॉर्थ फेसिंग घर ही चाहिए, हमें ईस्ट फेसिंग घर ही चाहिए। क्या ऐसा होता है कि साउथ फेसिंग या वेस्ट फेसिंग किसी को सूट ही नहीं करता? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज रहते हैं, जो कहते हैं कि अरे ये फेसिंग का घर इनऑस्पिशियस, स्पेशली आपने साउथ का नाम लिया साउथ, तो हाँ, लोग बोलते नहीं नहीं साउथ यम यमराज की की दिशा दिशा है। है। हाँ जी, यमराज की दिशा है। वो साउथ फेसिंग ले लेंगे तो घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है। इसे ना हम भावना लैक ऑफ नॉलेज कह देंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, बट इतने 8 साल में मैं 0.001% कुछ जो भी सीखा हूँ वो यही सीखा हूँ कि भैया कोई भी चीज गलत नहीं होती है। अगर साउथ डायरेक्शन की हम बात कर ले कि यमराज की दिशा लोग बोलते हैं, उससे बहुत पहले ना वो माँ दुर्गा और बजरंगबली की भी दिशा है। ठीक है, यम तो बाद में आते हैं और बजरंगबली को एक डिवाइन एनर्जी के ऊपर कौन सा एनर्जी हो जाएंगे। तो साउथ फेसिंग ऐसे ये सब कुछ मिथ है सारे। अगर मैं चारों मेजर डायरेक्शन की बात कर लूं जो सबको ही जानता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये चारों डायरेक्शन अच्छे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन अर रिक्वायरमेंट। अब जैसे साउथ फेसिंग घर मैं उनको रिकमेंड करता हूँ जो कि मेजरली बिजनेसमैन होते हैं या किसी बड़े कंपनीज में सीईओ होते हैं, क्यों? क्योंकि एक बिजनेसमैन का मेजर रिक्वायरमेंट क्या होता है? एक उसका ये रहता है कि भैया उसका नेम और फेम बढ़े, उसका बिजनेस और ज्यादा फ्लरिश्ड हो। तो द मोमेंट हम अगर उसे साउथ फेसिंग दिला देते हैं तो वो उस जैसा, देखो एक चीज, एक थंब रूल है कि आप जिस डायरेक्शन पे बैठोगे या सोओगे आप उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स को अपने बॉडी पे लाने लगोगे, और जिस डायरेक्शन की तरफ आप फेस करोगे उस डायरेक्शन के जैसे सोचने लगोगे। तो अगर आपको साउथ फेसिंग आपका घर ही है तो उस घर पे रहने वाला हर एक मेंबर हमेशा नेम फेम और एक्सपांड करने के बारे में सोचेगा। तो बिजनेसमैन के लिए साउथ फेसिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब लिटरली बहुत अच्छा। मेरे जितने भी केसेस में जितने भी कमर्शियल केसेस आते हैं ना, मैं उनको हमेशा साउथ फेसिंग, मैं ये बोलता हूँ कि भैया फैक्ट्री साउथ फेसिंग बिल्कुल ले लो। और मजे की बात यह है कि साउथ फेसिंग बहुत कम रेट में मिल जाता है लोगों के मित के कारण। तो ऐसे ही अगर सोचे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे काम करता है तो उसे मैं ईस्ट फेसिंग दिलाता हूँ। या फिर कोई पॉलिटिशियन भी है तो मैं उन्हें ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ईस्ट फेसिंग लो। क्यों? क्योंकि ईस्ट जोन है सोशल कनेक्टिविटी का, वो हमें लोगों से कनेक्ट करवाता है। पॉलिटिशियन लोगों का या लीडर्स का मेन काम क्या रहता है? कनेक्टिविटी रहता है ना। तो डिपेंडिंग ऑन के प्रोफेशन के हिसाब से आप अपना डायरेक्शन जो है वो चूज कर सकते हो। एग्जैक्टली। कई बार ये देखा जाता है कि खंडित मूर्तियां, भगवान की कोई मूर्ति है, क्रैक आ गया, या टूटे हुए शीशे कई बार लोग संभाल करके रख लेते हैं, टूटी हुई चीजों को भी खंडित कह दिया जाता है। कितना असर पड़ता है? बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक चीज समझो भावना, कि हम जिस चीज को देखेंगे वैसे चीजें हमारे बॉडी के अंदर होने लगेगा। वैसे न्यूरल सेट, हमारा जो बॉडी का सेल है वो वैसा न्यूरल सेट बनाने लगेगा अपने बॉडी के अंदर। और एक समय के बाद ना हम उस चीज को अट्रैक्ट करने लगेंगे, बिकॉज न्यूरल जो सेट्स है वो पूरा हमारे ब्रेन को ये मैसेज देगा कि भैया इस टाइप बनना है, ऐसी चीजें अट्रैक्ट करनी है। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें सिर्फ खंडित मूर्तियां नहीं आ जाती है, आजकल जो मॉडर्न आर्ट के नाम पे एक से एक आर्ट बनते हैं, मैं उन्हें गलत नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक औरत है जिसकी एक आंख गायब है ना, किसी का सर का आधा और बहुत पोर्शन ज्यादा गायब है। कॉस्टली आती हैं वो बहुत कॉस्टली पेंटिंग्स, आती है, यस। बट वो हम कॉस्ट तो वहां चुकाते हैं, बट और ज्यादा, उससे ज्यादा कॉस्ट ना हम अपने हेल्थ के लिए चुकाते तो हैं। नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर हम खंडित मूर्तियों की भी क्यों, हाँ देखो हमारे अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कह गए ना तो कुछ सोच समझ के कह गए, क्योंकि वो हमसे ना कई गुना ज्यादा समझदार थे और हर चीज के पीछे उनका एक लॉजिक था। खंडित मूर्तियों की बात कर लो, आपने भी सुना होगा कि कहते हैं हम हमें भगवान के भी खंडित मूर्तियां नहीं रखनी। क्यों नहीं रखनी है? 2 मिनट के लिए सोचे कि हम ऐसे कोई खंडित मूर्ति रख रहे हैं जिनका हाथ टूट गया है, ठीक है, उनका कोई भगवान है, उनका लेफ्ट आर्म टूटा हुआ है। द मोमेंट हम उसे रखेंगे ना, बार बार हमारा नजर, नेचुरली आप ऐसे करके भी देख सकते हो, बार बार हमारा नजर ना वो टूटे हुए हाथ पर ही जाएगा कि लेफ्ट हैंड टूटा है, लेफ्ट हैंड टूटा है, लेफ्ट हैंड टूटा है। सबकॉन्शियसली भी हम वही चीज सोचेंगे, भले बोलेंगे नहीं। तो एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि लिटरली हमारे लेफ्ट आर्म पे या फिर कुछ प्रॉब्लम आने लग जाएगा। ये चीज आप करके देख सकते हो 100%। इसलिए कहा जाता है कि भैया खंडित मूर्तियां बिल्कुल नहीं रखनी है। बात कर लेते हैं अगर हम शीशे की,
तो शीशा ना एक हद तक अराउंड 4-5 फीट का शीशा सही माना गया है हम्म, अकॉर्डिंग टू वास्तु भी और शास्त्र के हिसाब से भी। हम्म, बट उससे बड़ा जो शीशा होता है ना वो दो टाइप के चीजों में वर्क करता है। एक तो देखो शीशा क्या करता है, उसका मेन काम रहता है कि चीजों को मल्टीप्लाई करना। हम्म, हम भी सामने खड़े होते हमारी एक इमेज बना देता है, ठीक है, वो हम्म, मल्टीप्लाई कर रहा है चीजों को। हम्म, तो द मोमेंट शीशा टूटा हुआ हो जाएगा तो उससे क्या होगी ना, अब 2 मिनट के लिए सोचिए कि शीशा हमारा अगर सही जोन पे, साउथ ईस्ट के जोन पे, हम्म, क्या हो रहा है कि हम पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वहां की जोन की एनर्जी को हम इनहेंस कर रहे हैं। हम्म, तो द मोमेंट वो शीशा टूट जाएगा तो वहां की एनर्जी भी डिसबैलेंस हो जाएगी। प्लस ये भी माना गया है एक हद तक कि अगर टूटा हुआ शीशा रहता है तो वो नेगेटिव एनर्जीज को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, इसलिए उसे बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, अवॉइड इट।